कि वो उसी धारा के प्रतिनिधि हैं जो धारा हिंदुस्तान की है, भारत की है, और जिसमें निषेध नहीं स्वीकार है। शैलेशानंद महाराज जी हैं हमारे साथ, महामंडलेश्वर। उनका बहुत स्वागत है क्योंकि वो भी उसी विचार के प्रतिनिधि हैं और छात्र राजनीति से भी आए हैं। ये मुझे कुछ समय पहले मालूम पड़ा, तो बेहतर है मुद्दों को समझते हैं। जावेद अहमद साहब हैं, यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले शैलेशानंद जी, आपकी टिप्पणी। एक ऐसी आवाज़ आई है जो बहुत सारे संदेहों को दूर करती है मतलब आप लोगों की तरफ से नहीं, सियासत में फिजाओं में जो कई बातें तैर रही थी कि ये पैदा किया जा रहा है, ये कोशिशें की जा रही हैं। संघ प्रमुख ने ये बात कहकर उन पर विराम लगा दिया है और ये कहा है कि हिंदुस्तान एक है, एक था और एक रहेगा, और यहाँ सब मिलजुल कर रहते आए हैं और रहते रहेंगे। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? जी बिल्कुल शरद जी, सबसे बढ़िया बात तो यह है कि हम लोकतंत्र को विशिष्ट तौर पे समझने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे समय पर संघ प्रमुख का यह बयान निश्चय ही लोकतंत्र के अंदर एक गंभीर चिंतन को जन्म दे रहा है। देखिए, लोकतंत्र जो कहता है वो कहता है शासन व्यक्ति का नहीं विधान का होना चाहिए। वहीं पर हमारे विश्व का जो इतिहास कहता है कि उग्र राष्ट्रवाद हो या उग्र धर्मवाद हो, ये दोनों ही कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए घातक साबित होते हैं। श्रीलंका को हमने देख लिया, सीरिया, हम इजराइल, जमाने भर के गाजा पट्टी, सबके जो संघर्ष देख रहे हैं वो अंतर सभ्यता के संघर्ष है। और जब विश्व जो है अंतर सभ्यता के दौर से गुजर रहा हो, ऐसे समय पे हम एक और बात करें विश्व गुरु बनने की और दूसरी ओर स्वयं हम हमारे आंतरिक स्ट्रक्चर के अंदर, आंतरिक व्यवस्था के अंदर हम अंतर सभ्यता के संघर्ष को जन्म दे दें, यह भी उचित नहीं है। तो यदि हमें विश्व का नेतृत्व करना है, मानवता के अंदर एक नया आयाम स्थापित करना है, तो ऐसे समय पर यह समझना होगा कि इंटर रिलीजियस पीस हार्मनी होना आवश्यक है, जिसे सद्भावना संदेश के माध्यम से आदरणीय मोहन भागवत जी ने अभिव्यक्त किया है। जी चलिए, एक बात और समझना होगा। जी 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 जल्दी से बोल लीजिए आप। जी हाँ जी, एक बात और समझना होगी कि हम जब देखते हैं इन विषयों को तो राजनीतिक परिवेश में हम देखेंगे कि कुछ डैमेज कंट्रोल भी होता है। हम गलत दिशा में यदि हिंदुत्व को ले जाएंगे तो बात स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के केसिया गले में डाल करके सर पे तिलक लगा करके हिंदुत्व की बातें करेगा। जब हमारे यहाँ पर शंकराचार्य की व्यवस्था हो, अखाड़ा की व्यवस्था हो, हमारे यहाँ पे भिन्न धार्मिक विद्वता की महत्वपूर्ण बात कही है आपने। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने भी कुछ समय पहले गौरक्षा के मसले पर यह कहा था कि केसरिया दुपट्टा डालकर कुछ लोग गौ रक्षा के नाम पर निकल पड़ते हैं और अपने अराजक आचरण से कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनते हैं। जावेद अहमद, जो एक जिसको कहते हैं वरिष्ठ, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक या वरिष्ठ कह लीजिए कि हमारे जो गार्जियन की तरीके से जो लोग होते हैं, वो किसी भी धारा को वो समर्थन करते हो समय पे, लेकिन अगर देखा जाए तो एक प्रकार से जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं वो अपनी निगरानी में लोगों को रखते हैं। ये इनकी एक पीड़ा दिखाई दे रही है। इन्होंने जो इस तरीके के जो माहौल इस वक्त असहिष्णुता के फैले हुए हैं, उस पर इन्होंने एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना, मरहम पट्टी या सांत्वना देने का स्टेटमेंट दिया है। जो कुछ लोग हमारे देश में पैदा हो गए हैं जो तिलक को बदनाम कर रहे हैं या जो टोपी को बदनाम कर रहे हैं, मैं दोनों वर्गों को खुले इस मंच से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट है जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया हमारी ताकत मान रही है, वो 47 और 1857 के हालात पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। जी देखिए सर जी, मैं सोच ही रहा था कि इस पूरे कार्यक्रम में जब सब लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हैं तो आप मेरे से क्या सवाल पूछोगे और सभा बैठा हूँ मैं, जावेद भाई के लिए नज़र कर रहा हूँ ये लाइन जी। तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपकी लाइन का बहुत सटीक और सिंपल जवाब है। देखिए, आपका प्रश्न कठिन नहीं है। जब जब सियासत आएगी तब तक डिवाइड एंड रूल सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, वो आएगा। मैं दर्शकों के सामने इसको स्वीकार करने में जरा सा भी गुरेज नहीं करता हूँ। और ये आज की बात कबीले के युग से आप उठा लो,
सत्ता में जिसको आना होता है उसके लिए सबसे आसान रास्ता होता है, यदि वो कठिन विकास और उस रास्ते को नहीं अपना सकता तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता होता है कि आप डिवाइड कर दो और अपना समर्थन ले लो। तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसका लाभ किस, उनमें से कोई भी इस्लाम के धर्मगुरु नहीं थे, वो शासक थे, वो राजनीति का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए उनकी तुलना इस्लाम से या इस्लाम के धर्मगुरुओं से नहीं की जा सकती, वो लोग नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ बहुत क्लियर है, माननीय भागवत साहब ने जो कहा है, देखिए धर्म रास्ता दिखाता है, माननीय शरद जी बैठे ही हैं, तो जब भी सियासत दायमाएँ होती है तो धर्म रास्ता दिखाता है शरद जी। तो धर्म रास्ता दिखाता है तो ये रास्ता बदलता थोड़ी नहीं है, ये हम कहते हैं सनातन है तो शाश्वत है, अंत नहीं। तो ये कहाँ से, वसुधैव कुटुम्बकम हम जब ये कहते हैं, और उसको जैसे हम हिंदी में शब्दार्थ में शॉर्ट में करूँ कि ये मेरा बंधु है, ये मेरा बंधु नहीं है, इस भावना, ये छोटी भावना है, इससे उठकर धरती मेरा परिवार है, पूरी वसुधा कुटुंब है, तो ये भारत भी तो मेरा परिवार ही हुआ ना। तो इसीलिए तो वो कह रहे हैं हम साथ में रहते आए और रहते हैं और रहते रहेंगे, इस पर कोई चुनौती नहीं है। ज़ाहिर का मुकल्लफ हूँ। इस्लाम का एक फ़लसफ़ा है कि इस्लाम ये कहता है जो ज़ाहिर में हमें दिख रहा है हमें उसको मानना है। जिस भी अंदाज़ में उन्होंने कहा मैं उनके सराहना करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ और उनके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, ये भी दुआ करता हूँ। दूसरी बात, एक शेर आपके सामने कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख़याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना, बनाए रखना कमाल ये है। तो मसला ये है कि हमें तो ऊपर वाले ने बनाया है और फिर हमें उसको मानना। मकसद ये हो गया है, क्यों ज़रूरत पड़ी आज मोहन भागवत जी को ये बात कहने की, कहीं ना कहीं मैं कतन बिल्कुल हमदर्दी नहीं करूंगा किसी दूसरे मुल्क के जुल्म के लिए फेवर में, मैं बांग्लादेश के जालिम के लिए, वो किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, मैं आज बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूँ, आपको यकीन दिलाता हुआ कह रहा हूँ कि मजलूम के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, वो किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक़ है।